हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑल इंडिया जॉब। आज मैं आपके लिए लाया हूँ सेल की तरफ से एक बहुत ही शानदार रिक्रूटमेंट जो कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से भर्ती आई हुई है। स्टील प्लांट की सरकारी नौकरी होने वाली है। 2024 की बहुत ही अच्छी रिक्रूटमेंट है जिसकी सैलरी आपकी 38,920 रुपीज़ से स्टार्ट होने वाली है, जिसमें कि टोटल नंबर ऑफ पोस्ट, एज लिमिट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, क्या फीस रहेगी, ये सभी जानकारी मैं आगे आपको नोटिफिकेशन में दूंगा। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अंतिम तिथि इसकी 7 मई 2024 रखी गई है, तो अभी आपके पास रिक्रूटमेंट को भरने के लिए बहुत समय है। ठीक है, तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, ताकि इस तरह की और भी रिक्रूटमेंट आपको सही समय पर मिल सके और आप इन्हें सही समय पर भर पाएँ। ठीक है, अगर आप और भी रिक्रूटमेंट देखना चाहते हैं तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं। 2024 की बहुत ही शानदार शानदार रिक्रूटमेंट आ रही हैं, कंटिन्यूस ही आ रही हैं। बस आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि आपको सही समय पर जानकारी मिल पाए। ठीक है, अब मैं आपको नोटिफिकेशन की ओर लेकर चलता हूँ बिना देरी करे, ताकि आपको सही जानकारी पूरी सही समय पर मिल जाए। चलते हैं हम नोटिफिकेशन की ओर। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल की तरफ से ये भर्ती आई हुई है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत कार्य करता है। बोकारो स्टील प्लांट की भर्ती है जो कि सिटी झारखंड में स्थित है और 827001 इसका पिन कोड है। ठीक, एडवर्टाइजमेंट नंबर BSL/R/2024/01 दिया गया है। 15 मार्च 2024 को इसका नोटिफिकेशन आया था। ठीक है, यहाँ से रिक्रूटमेंट निकाली गई है। बहुत सारी रिक्रूटमेंट है, तो धीरे धीरे आप सभी देखना। ITI वालों के लिए भी रिक्रूटमेंट है, डिप्लोमा वालों के लिए भी रिक्रूटमेंट है, हर व्यक्ति के लिए रिक्रूटमेंट है। ठीक है ना। तो सीनियर कंसल्टेंट E4 वालों के लिए भर्ती निकाली गई है। न्यूरोलॉजी और क्रिटिकल केयर वालों की भर्ती है। कंसल्टेंट E3 E2 वालों के लिए भर्ती है। तो इसमें एक एक पद निकाला गया है। उसके बाद आ जाते हैं जो मेडिकल ऑफिसर की भर्ती है। तो मेडिकल ऑफिसर में जो पद निकाले गए हैं, 9 पद निकाले गए हैं। जनरल से 4 हैं, SC से 1 है, ST से 1 है, OBC से 3 है। फिर मेडिकल ऑफिसर OHS की भर्ती है, 1 पद निकाला गया है। फिर असिस्टेंट मैनेजर सेफ्टी की 10 पद निकाले गए हैं। फिर आते हैं फॉर झारखंड ग्रुप ऑफ माइंस की भर्ती निकाली गई है। कंसल्टेंट और सीनियर मेडिकल ऑफिसर E3 और E2 वालों की भर्ती है। E3 में एनेस्थीसिया वालों की भर्ती है और E2 में गायनो वालों की भर्ती है। एक एक पद निकाला गया है। फिर मेडिकल ऑफिसर OHS की भर्ती है जो कि एक एक पद है। उसके बाद अटेंडेंट कम टेक्नीशियन बॉयलर की भर्ती है और अटेंडेंट का ऑपरेटर कम टेक्नीशियंस की भर्ती है। ठीक है ना। तो दोनों में अलग अलग पद है। ऑपरेटर के लिए 8 पद है, अटेंडेंट के लिए 12 पद है। फिर आते झारखंड के लिए ग्रुप ऑफ माइंस, मतलब झारखंड ग्रुप ऑफ माइंस के लिए माइनिंग फोरमैन वालों की भर्ती निकाली गई। 3 पद निकाले गए हैं। सर्वेयर का 1 पद है। उसके बाद ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनी माइनिंग वालों के लिए 5 पद निकाले गए। ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनी इलेक्ट्रिकल वालों के लिए 15 पद है। माइनिंग मेट वालों के लिए 3 पद है। अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनी वालों के लिए 34 पद है। तो इस तरीके से पद दिया गया है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन और एज लिमिट देख लेते हैं हम। तो एज लिमिट कंसल्टेंट के लिए 41 है और PG डिग्री MD MS DNB वाले अप्लाई कर सकते हैं। 3 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया है। फिर आ जाते हैं सीनियर मेडिकल ऑफिसर 38 एज लिमिट MD MS DNB वाले अप्लाई कर सकते हैं। 1 ईयर का एक्सपीरियंस। मेडिकल ऑफिसर OHS के लिए 34 एज लिमिट MBBS PG डिग्री होनी चाहिए। डिग्री डिप्लोमा हो तो आप अप्लाई कर पाएंगे। 1 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया है। फिर आ जाते हैं सीनियर कंसल्टेंट की जो भर्ती निकाली गई 44 एज लिमिट MCH वाले अप्लाई कर सकते हैं। DNB वाले अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद इसमें एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया। मेडिकल ऑफिसर की बात कर लेते हैं तो इसमें आपसे मांगा गया है 34 एज लिमिट MBBS वाले अप्लाई कर सकते हैं। 1 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया है। असिस्टेंट मैनेजर सेफ्टी वालों के लिए BTech वाले अप्लाई कर सकते हैं। PG डिग्री डिप्लोमा या फिर इंडस्ट्रियल सेफ्टी वाले अप्लाई कर सकते हैं। 1 ईयर का कोर्स होता है जिसका एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास। ठीक है ना, तो आप अप्लाई कर पाएंगे। एक्सपीरियंस नहीं भी हो तो भी चलेगा। ठीक है ना। ऑपरेटर कम टेक्नीशियन बॉयलर वालों के लिए 30 एज लिमिट रखी गई। 3 ईयर का डिप्लोमा मांगा है। 50% कम से कम होने चाहिए। ठीक है ना। अटेंडेंट कम टेक्नीशियंस की बॉयलर की भर्ती है। 28 एज लिमिट ITI वाले अप्लाई कर सकते हैं। 2nd क्लास बॉयलर अटेंडेंट सर्टिफिकेट हो तो भी अप्लाई कर पाएंगे। झारखंड में ग्रुप ऑफ माइंस की जो भर्ती निकाली गई है, ऑपरेटर कम टेक्नीशियन की भर्ती है। 28 एज लिमिट 3 ईयर का डिप्लोमा मांगा है। 50 साल वो 50% मार्क्स होने चाहिए। ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग माइनिंग वालों के लिए 28 एज लिमिट 3 ईयर का डिप्लोमा मांगा है। माइनिंग में फोरमैन वालों के लिए 28 एज लिमिट 3 ईयर का डिप्लोमा मांगा है। सर्वेयर के लिए 28 एज लिमिट 3 ईयर का
डिप्लोमा मांगा है, 1 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा है। माइनिंग मेट वालों के लिए 28 एज लिमिट, DGMS या MMR वाले अप्लाई कर सकते हैं, 1 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा है। अटेंडेंट कम टेक्नीशियंस के ट्रेनिंग के लिए 28 एज लिमिट, ITI मांगी गई है, NCVT SCVT से हो तो भी चलेगा। ठीक है, एज लिमिट की बात कर लेते तो एज लिमिट के बाद जो भी आपको रिलैक्सेशन मिलने वाला है, जैसे अगर 41 एज लिमिट है तो जनरल वाले को छोड़कर OBC वाले को 3 ईयर का एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा, तो वो 44 तक भर सकते हैं। तो इस तरीके से एज रिलैक्सेशन होता है। तो 5 ईयर का ST SC को, 3 ईयर का OBC को और विकलांग कोटे वालों को 10 ईयर का एज रिलैक्सेशन मिलने वाला है। फिजिकल की बात कर लेते हैं, हाइट, वेट, चेस्ट और विजुअल इम्पैक्ट आपका देखा जाएगा, तो वो दिया गया है मेल और फीमेल के लिए, आप देख सकते हैं। मोड ऑफ सिलेक्शन CBT एग्ज़ाम होगा आपका, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा एक, ठीक है, तो उसको आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। तो उसके बाद आ जाते हैं हम जो आपकी सैलरी बनने वाली है। तो सैलरी भाई E4 वालों के लिए 90 से 2,40,000 बनेगी, E3 वालों के लिए 80,000 से 2,20,000 तक बनेगी, E2 वालों के लिए 70,000 से 2 लाख रुपए तक बनेगी। E1 ग्रेड वाले जो भी हैं, जैसे मेडिकल ऑफिसर OHS और असिस्टेंट मैनेजर सेफ्टी वालों के लिए 50,000 से लेकर 1,60,000 तक सैलरी जाएगी, या फिर 60,000 से लेकर 1,80,000 तक सैलरी जाएगी सेकेंड ईयर में। S3 वालों के लिए जो सैलरी दी गई है, जैसे ऑपरेटर वाले हैं या फिर माइनिंग वाले हैं या सर्वेयर हैं, तो उनकी 26,600 से लेकर 38,920 तक सैलरी जाएगी। अटेंडेंट कम टेक्नीशियन में 25,000 से लेकर 35,000 तक सैलरी जाएगी। और ऑपरेटर जो कम टेक्नीशियंस हैं उनकी 16,000 से 18,000 है ना। और अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग की जाएगी 12,000 से 15,000। तो ये तो हो गई सैलरी की बात। अब आ जाते हैं फीस की ओर। फीस लगने वाली है E1 और से लेकर E4 तक आपसे जो आपकी फ़ीस लगेगी वो लगेगी 700 रुपये जनरल EWS और OBC वालों के लिए। उसके बाद 200 रुपये लगेगी ST SC विकलांग कोटे ESM वालों के लिए। ESM मतलब एक सर्विसमैन वालों के लिए। तो ग्रेड S3 वालों के लिए 500 रुपये जनरल OBC EWS और 150 रुपये ST SC विकलांग कोटे वालों की भर्ती, ठीक है ना। उसके बाद आ जाता है ग्रेड S1 में 300 रुपये फीस लगने वाली है, 100 रुपये लगने वाले हैं ST SC OBC के। तो फीस भी भाई आसानी से भर सकते हो आप, बहुत कम पैसे में आपका फॉर्म भरा रहा है। तो रिक्रूटमेंट तो बड़ी शानदार है। अगर आप इस रिक्रूटमेंट को भरना चाहते हैं तो इसके लिए इंपॉर्टेंट डेट दी गई है कि 16/4/2024 से लेकर 7 मई 2024, मतलब 16 अप्रैल से लेकर 7 मई तक आप इस रिक्रूटमेंट को भर सकते हैं। और रिक्रूटमेंट भर सकते हैं आप SAIL.co.in की साइट पर, या फिर सेल के करियर पेज पर जाकर आप इस रिक्रूटमेंट को भर सकते हैं और नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा रिक्रूटमेंट को भरें। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को बटन दबाना ना भूलें, ताकि इस तरह की और भी रिक्रूटमेंट आपको सही समय पर मिल सके। थैंक यू।